पाक जमीन पर नापाक वजूद नाकाबिल कबूल। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी। पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलो अप ऑपरेशन। मजीद 17 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। 3 रोज में मारे गए खवारिज की तादाद 71 हो गई। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वजीर आजम ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं CCI में केनालों के मामले का फैसला हो जाएगा। सिंध की जानिब से मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत केनालों का फैसला हो जाएगा। भारत पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े का ड्रामा रचाकर भारत ने 100 गैर मुल्की सुफरा को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुक्काम ने तहकीकात के दौरान तकनीकी इंटेलिजेंस फराहम की, ताहम ठोस सबूत पेश न कर सके। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक भारत को वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात जमा करने के लिए वक्त दरकार है। पाकिस्तान ने वाज़े किया, भारत ने हमला किया तो फ़ौरन नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया जिन्हें मिनटों में तबाह किया जाएगा। अमरीका का पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने पर जोर। दोनों ममालिक को जिम्मेदाराना हल की जानिब बढ़ने का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीका दोनों ममालिक से राब्ते में है, बदलती सूरत हाल और पेशरफ पर करीबी नजर रखे हुए हैं। फरीकैन पर जोर देते हैं कि एक जिम्मेदाराना हल की जानिब मिलकर काम करें। मोदी सरकार को आलमी सतह पर भी सुबकी। चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वजीर खारजा इसहाक डार से चीनी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग का हिमायत का इरादा। वांग ई का कहना है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना तमाम अक़वाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। नायब वज़ीर आज़म का बरतानवी हम मनसब से भी राब्ता। सिंध तास मुआहदे पर भारतीय प्रोपेगेंडा और यकतरफा इक़दाम पर आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पुरअमन ज़राए से मसाइल के हल की अहमियत पर जोर। 1960 में जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान से और अयूब खान साहब हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने कराची में इसके ऊपर सिग्नेचर किया। उस पर वर्ल्ड बैंक के भी सिग्नेचर्स हैं और तय ये हुआ कि दिस विल कंटिन्यू जब तक के फरीकैन आपस में बैठ के इसके अंदर कोई रद्द-ओ-बदल ना करें। सस्पेंशन का तसव्वुर भी नहीं है। भारत किसी सूरत सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। नशीबी इलाकों के पास पानी लेने का हक मौजूद होता है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की पानी की तकसीम पर गुफ्तगू। कहा, 1951 में पाकिस्तान ने अपना आबपाशी निज़ाम दुरुस्त करने की मनसूबाबंदी की। वर्ल्ड बैंक ने पानी के मसाइल के हल के लिए जामे मनसूबा दिया। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के हदूद से 401 किलोमीटर दूर है, तो पाकिस्तान का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन सकती कि हम वहां उस जेल नुमा इलाके में जाएं जहां पे आपने हर गली में 2 बंदे खड़े हुए हैं। आपने उस एरिया में जहां पे 2000 आदमी थे, आपके टूरिस्ट थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट थे, आपने एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं रखा, न कोई रेस्क्यू का इंतजाम किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये हिंदुस्तान का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे। भारत की जारहाना सोच, पहलगाम जैसे वाक़यात, खित्ते का अमन खतरे में, लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। भरपूर सिफारती महाज पर भारत की साजिशों को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूत आवाज़ बुलंद करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा। क्या भारत वाकई जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, भारत अमन का दुश्मन, तज्ज़ियाकारों और सियासतदानों के साथ डिस्कशन, भारतीय अज़ाइम का पर्दाफाश। भारत को हठधर्मी और जारहत महंगी पड़ने लगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को रोज़ाना 21 करोड़ रुपए का नुकसान। रूट तब्दील होने से जहाज़ों का लंबा चक्कर, टिकट्स भी महंगे। भारतीय शहरी दीगर एयरलाइंस पर सफ़र करने लगे।
कौंसा शरीफ में पुलिस की कार्रवाई, एएसआई और कांस्टेबल को शहीद करने वाले 3 डाकू मारे गए। नाके पर 5 मुल्जिमान को रोकने की कोशिश पर फायरिंग का तबादला हुआ। 2 डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा, जबकि अहलकार महफूज रहे। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज एएसआई और कांस्टेबल को शहीद किया था। शहदाद कोर्ट में पुलिस की हिरासत से मुलजिम फरार, मुलजिम के साथियों की फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को मोटरसाइकिल पर बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार मुलजिम को छुड़वाने के लिए साथियों ने फायरिंग कर दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। रानीपुर के गांव रसूल बख्श बरोही में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग, नौजवान कत्ल। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकया देरीना दुश्मनी पर पेश आया। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि वालिद और बच्चा जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मानसहरा में जीप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में बच्ची और 3 खवातीन जाँ बहक, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने लाशों और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 में छत का मलबा गिर गया। पुलिस के मुताबिक मलबा गिरने से एक लड़की जाँ बहक, जबकि 3 जख्मी हो गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FIA मुल्तान की कार्रवाई, बगैर लाइसेंस गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त साजिद के नाम से हुई। कब्जे से 800 अमरीकी डॉलर, 4000 सऊदी रियाल और 10 लाख रुपए से जायद पाकिस्तानी करेंसी बरामद। कोट अद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में एक और पुलिस अहलकार की थाने में शहरी से रिश्वत लेने की वीडियो सामने आ गई। ASI शाहिद के रिश्वत लेने के मामले पर DPO ने नोटिस ले लिया। ASI को मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया गया। सराय मोगल में पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान चेकिंग चोरी की कार पर पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान मुलजिम कोई कागज पेश न कर सका। तफ्तीश करने पर कार चोरी की निकली। गाड़ी चोरी का मुकदमा थाना सराय सिद्धू जिला खानेवाल में दर्ज था। मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। और ननकाना साहब में थाना वॉरबर्टन पुलिस की कार्रवाई, हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुलाम अब्बास के कब्जे से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।